हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू कोस्ट ग्लो जेल का। कोस्ट ग्लो जेल की जो जानकारी है वो आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन आज की मेरी ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन इसको यूज़ कर सकता है और कौन यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कोस्ट ग्लो जेल के प्राइस की। तो ये आपको 275 से लेकर के 250 तक इजीली मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। 15 ग्राम की ट्यूब पैकेजिंग में ये आपको मिल जाता है। 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद में जानेंगे इसके बारे में और भी काफ़ी कुछ। कोस्क्लो जेल में जो पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन में जो मेलानिन होता है, जो आपकी स्किन के कलर को डिसाइड करता है, डार्क है लाइट है, ये सब मेलानिन के कारण ही होता है। तो मेलानिन को कम करता है जिससे आपकी स्किन का कलर कुछ शेड लाइट हो सके। इसके अलावा इसमें अबूर्तिन है जो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें सहतूत है, सहतूत भी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो कि अगर आपकी स्किन सन की वजह से डैमेज हुई है या फिर किसी भी एलर्जी की वजह से आपकी स्किन जितनी भी डैमेज हुई है, ये उसको रिपेयर करती है आपकी स्किन को। उसके अलावा इसमें है पाइन छाल का अर्क। ये आपकी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है। इसके साथ ही ये क्रीम एक सनस्क्रीन एजेंट का भी काम करती है और इसके अलावा इसमें है नियासिनामाइड। तो इंग्रेडिएंट्स वाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसा हार्मफुल कोई भी नहीं है जो आपकी स्किन पर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट करे। ये स्किन के लिए बिल्कुल ही सेफ़ क्रीम है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी आपकी स्किन के लिए सेफ़ है। किसी भी तरह का आपकी स्किन पर हार्म नहीं पहुँचाएँगे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह की एलर्जी इससे आपको नहीं होगी। डॉक्टर्स भी इस क्रीम को आपको रिकमेंड करते हैं अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो। तो डॉक्टर्स ऐसे ही कोई भी चीज़ आपके लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए ये क्रीम बिल्कुल ही सेफ़ है। तो फिर अब बात करते हैं इसके दावों की। ये क्रीम क्या-क्या दावे करती है। ये क्रीम दावे करती है आपकी स्किन के जो शेड है उसे लाइट करती है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है, किसी भी तरह का दाग है आपकी स्किन पर, एक्ने मार्क्स हैं उनको कम करती है और साथ ही साथ आपको अगर सनबर्न हुआ है, आपकी स्किन अनइवन टोन है तो उसे ठीक करती है। और उसके अलावा अगर आपने स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल किया था कभी भी, उसकी वजह से आपकी स्किन पर एलर्जी हो गई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो आपकी स्किन को रिपेयर करती है, जो खराब हुई स्किन है उसको ठीक करती है। तो ये सारे दावे सही हैं। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है, एलर्जी हुई है उसको ख़त्म करती है और आपकी स्किन में जो किसी भी तरह के स्पॉट हैं उनको कम करती है और आपकी स्किन में नई जान लाती है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं आपकी स्किन को रिपेयर करती है, सनबर्न को दूर करती है। लेकिन ये आपके एक सोच ये भी होती है कि क्या हम गोरा होने के लिए इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं? ये क्रीम गोरा नहीं करती है। ये क्रीम क्या, कोई भी क्रीम आपके जो रियल स्किन है उसको लाइट नहीं करती है। आपकी स्किन अगर सनबर्न की वज़ह से या फिर धूल-धूप प्रदूषण के कारण अगर थोड़ी-सी डार्क हो गई है, तो ये उसको रिपेयर करती है, उसको ठीक करती है। जो नेचुरल कलर है, उसको वापस लेकर के आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं हम काले से बिल्कुल ही गोरे हो जाएँगे, तो ऐसी कोई भी क्रीम नहीं होती है। तो ये आपको गोरा नहीं करेगी, बस आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनको ठीक करेगी। तो ये क्रीम आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करेगी और रिज़ल्ट ये आपको 1.5 से 2 महीने में इसका जो असर है, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये अपना असर नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये इस क्रीम बिल्कुल ही सेफ़ है। किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ेगी, तो बहुत जल्दी असर भी नहीं दिखाएगी। 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू आपको यूज़ करना है, तब इसका रिज़ल्ट आपको दिखना स्टार्ट होगा और आप इसको रेगुलर 3 मंथ यूज़ कर सकते हैं। 3 मंथ से ज़्यादा ना करें, क्योंकि है तो ये मेडिकेटेड क्रीम ही। इसको जब तक आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद में कोस्ट ग्लू जेल को अपनी स्किन पर लगा लें, जब आपकी स्किन सूख जाए, ड्राई हो जाए। कोस्ट ग्लो जेल को लगाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। उसके बाद इसका यूज़ करना है आपको नाइट में। नाइट में भी आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए आपका फेस, तो आपको कोस्ट ग्लो जेल को यूज़ कर लेना है। दिन में 2 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में और नाइट में। इस तरह से आपको 2 महीने इसको रेगुलर यूज़ करना है, मॉर्निंग और नाइट। 2 महीने बाद आपको क्या करना है, सिर्फ नाइट में इसका यूज़ करना है। ऐसे ये 3 महीने आपको यूज़ करना है। 3 महीने बाद आपको इसको स्टॉप कर देना है और सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करनी है, ताकि इस क्रीम की वज़ह से जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हुई है वो दोबारा ना आए।
इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, अगर आप गोरे होने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। इस क्रीम से आप गोरे नहीं हो सकते, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन कम हो सकती है, किसी भी तरह के स्पॉट हैं, एलर्जी हुई है आपकी स्किन पर तो वो ठीक हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और वीडियोज़ जुड़ी हुई किसी और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।